महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण, शैल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं के गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए हैं, क्योंकि महाभारत का हर व्यक्ति रहस्यमय था। तो आइए जानते हैं महाभारत की रहस्यमय पात्रों के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सनातन हिंदू रहस्य को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आगे आने वाले सभी पौराणिक रहस्य आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो पहला है सहदेव। 5 पांडवों में से 2, नकुल और सहदेव, दोनों ही माद्री और अश्विन कुमार के पुत्र थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाला है और कौन जीतेगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वह इसके बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव को कैसे मिली यह शक्ति? सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाए, ताकि उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो उनके पुत्रों में चला जाए। लेकिन सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता का इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाया, जिससे उन्हें इतिहास, वर्तमान और भविष्य देखने की शक्ति मिली। इस तरह वे त्रिकालदर्शी बन गए। दूसरे रहस्यमयी पात्र थे भीम। कुंती वायुपुत्र थे भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। उन्होंने एक बार अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी को ही रोक दिया था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र घटोत्कच ही था। लेकिन भीम में 1000 हाथियों का बल कहां से और कैसे आया? महाभारत कथा के अनुसार दुष्ट दुर्योधन ने धोखे से भीम को विष पिलाकर उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया। मूर्छित अवस्था में भीम नागलोक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने उन्हें खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर की काट होने लगी। जब भीम की मूर्छा टूटी तो वह नागों को मारना शुरू कर दिया। ये खबर जब नागराज वासुकी के पास पहुंचा तो वे स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथी आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे। भीम ने उन्हें धोखे से नदी में बहा देने की कथा सुनाई। यह सुनकर आर्यक नाग ने भीम को 1000 हाथियों का प्रदान करने वाली कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गया। तीसरे रहस्यमय व्यक्ति हैं घटोत्कच। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। घटोत्कच की माता हिडिंबा एक राक्षसी थी। पिता एक वीर क्षत्रिय थे, इसलिए उसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के गुण थे। वह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। महाभारत युद्ध के बीच इसने हाहाकार मचा दिया था। कर्ण सेनापति बनकर कौरवों के तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। कर्ण के पास इंद्र की दी हुई एक ऐसी शक्ति थी जो किसी योद्धा को मार सकती थी। वह शक्ति कभी भी खाली नहीं जा सकती थी। कर्ण इस शक्ति से अर्जुन को मारना चाहते थे। श्री कृष्ण यह जानते थे, इसी कारण उन्होंने घटोत्कच को रणभूमि में उतारा। घटोत्कच ने आकाश से अग्नि और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाना प्रारंभ किया, जिससे कौरवों की सेना में हाहाकार मच गई। दुर्योधन ने घबराकर कर्ण से उसे मारने को कहा। कर्ण भी इसके वार से घबरा गए और लाचार होकर घटोत्कच पर उस अमोघ शक्ति का प्रयोग किया जिसे अर्जुन को मारने के लिए रखा था। घटोत्कच क्षण भर में निर्जीव होकर गिर गया। पांडवों को उसकी मृत्यु से दुख हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने सारे चाल उनको समझाकर उन्हें संतुष्ट कर दिया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।